वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज मैं फिर लेके आ गया हूँ आपके सामने क्लास 10 का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है ट्रिग्नोमेट्री, और उसका हम एक्सरसाइज 8.1 कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। तो आपको आज करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। अच्छा एक बात बताओ, पहली डायग्राम बना लेते हैं ना, है ना। पहली डायग्राम बना लेते हैं। एक ट्राइंगल, हम यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। बोला है ना मैंने इंट्रोडक्शन में, नहीं देखा तो जल्दी देख लो। अगर एंगल ए और एंगल बी एक्यूट है तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली 90 डिग्री हो जाएगा ना, और मैं इसका नाम लिख दूंगा सी। कोई प्रॉब्लम। एक्यूट एंगल वो होते हैं जो 90 डिग्री से कम होते हैं, है ना। अब दोनों ये हमें गिवन ही है क्वेश्चन में कि 90 डिग्री से कम है ये दोनों एंगल, तो थर्ड एंगल 90 डिग्री ही होगा। क्यों? क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हम किसकी बात कर रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल की, ठीक है। अब सेकंड चीज हमें और क्या गिवन है, cos A इज इक्वल टू cos B। चलो ये गिवन है और हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल ए और एंगल बी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको बस सोचना है और थोड़ा सा कटपिट करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, गिवन है हमें गिवन ऐसे लिखा करो, गिवन है हमें cos A इज इक्वल टू cos B, ठीक है। cos किसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, किन साइड्स का रेशियो होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। ये सोना चांदी तोल तो आप लोग किसी नहीं बताया हुआ, सबने आपको बताया है पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। लेकिन मैं क्या बताऊंगा, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। इससे आपको साइन कॉस टेन का पता चलेगा, उससे आप उल्टा करोगे तो बाकी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता चल जाएगा। वैसे एक और है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। यार ये मतलब कितना वैसा है ना कि किसी कंट्री को हम बुरा भला कर रहे हैं। चलो कोई नहीं, है तो हमारा राइवल कंट्री ना। अब एक बात बताओ, कॉस किसका रेशियो होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस का। तो कॉस ए, अब आपको ना ए के हिसाब से देखना है कि कॉस ए इस एंगल के हिसाब से इस एंगल के लिए बेस क्या होगा। इस एंगल के लिए सिंपल सी बात है, बेस होगा AC, यानी बेस होगा ये, और हाइपोटेनस तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक ही होता है, तो यहाँ पे हाइपोटेनस होगा AB, ठीक है। तो बेस हो गया, cos A के लिए बेस हो गया क्या, AC, और हाइपोटेनस हमारा AB। कोई दिक्कत? एज इट इज cos B के लिए, इस बार एंगल B देखना है। cos B के लिए बेस क्या होगा, बेस होगा BC यहाँ पे, और हाइपोटेनस तो एज इट इज सेम होता है, तो यानी BC अपॉन हाइपोटेनस यानी AB। कोई प्रॉब्लम अभी तक कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स मैंने नहीं कराया। नाउ अब आपको क्या करना है, AB से AB कट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। AC इज इक्वल टू AC। भाई आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हुआ भाई बताओ तो। अरे यार एंगल ए और एंगल बी इक्वल हो गया, कैसे हो गया? अरे यार आपने बचपन में नहीं पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा बचपन में आपने, कि आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि जो एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये तो पढ़ा ही होगा यार, ये तो बहुत ही बेसिक है, ठीक है। अगर एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो अगर ये अभी हमने प्रूव किया AC इज इक्वल टू BC, ये अगर इसके बराबर है तो इनके अपोजिट जो एंगल है ना, ये भी क्या हो जाएंगे, बराबर। यानी यहाँ पे आ गया एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। इतना इजी क्वेश्चन था, इतनी ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया आपने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये।